बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। कराची में डकैती का मुलज़िम अदालत में पेश होने आता है और वहाँ पर उस डकैती के मुलज़िम ने अदालत में ही वो वाशरूम में जाता है और अपना गला काटने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद ज़ख्मी हालत में उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। मामला क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे मजिस्ट्रेट और सब रजिस्ट्रार पर हमला किया है लीगी चेयरमैन ने। यूनियन कौंसिल के चेयरमैन थे, लीगी नून लीग के वो रहनुमा भी हैं। उन्होंने हमला किया है जो मजिस्ट्रेट थे और सब रजिस्ट्रार जो वहाँ पर मौके पर गए हुए थे, जो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे थे कानून के मुताबिक, और उनसे बदतमीज़ी भी की और उसकी वीडियो भी वायरल हुई है और उस पर फिर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। बड़ी अहम तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कराची में जो आजकल आप जानते हैं कि अदालतों में बदकिस्मती है कि आए रोज़ हमें ऐसे वाक़यात मिलने को देखने को मिलते हैं। कभी अदालतों में कत्ल हो जाता है, कभी अदालतों में कोई ज़ख्मी हो जाता है, फायरिंग होती है, कोई असला लेकर घुस जाता है और लोग अब इंसाफ खुद लेना चाहते हैं। जैसे आपने देखा एक दिन पहले अदालत के बाहर एक 24 साला लड़की को कत्ल कर दिया जाता है, वो पेशी पर आ रही थी। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो फ़रीक़ैन हैं अब वो अदालतों से उनका एतमाद उठ गया है और वो अब ख़ुद कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और उसके पीछे हमारा जो निज़ाम है इंसाफ का वो भी ज़िम्मेदार है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ज़िम्मेदार है, हमारे जो वकला कम्युनिटी है वो ज़िम्मेदार है, जजेस ज़िम्मेदार हैं, हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं इस सारे के सारी तबाही की और इस सारी की सारी बर्बादी की। कराची की मलीर अदालत है, मलीर कोर्ट में पेशी पर आने वाले मुलज़म ने अदालत के वाशरूम में वो बहाने से जो अथॉरिटीज़ हैं या जो वहाँ पर पुलिस वाले जिन्होंने उसको पकड़ा हुआ था वो वाशरूम तो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी इजाज़त होती है, हाथ उनके बंधे होते हैं, तो वो वाशरूम में कैसे उस तक वो जो एक ब्लेड है उस ब्लेड के ज़रिए उसने अपना गला काटने की कोशिश की, वो कैसे ब्लेड उस तक पहुंचा, वो कैसे पुलिस को चकमा देकर वो ब्लेड उसको कोई देकर गया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो वहाँ की सिक्योरिटी पर है। मुलज़िम के पुलिस के मुताबिक मुलज़िम को 6 नवंबर को शाह अब्दुल लतीफ़ पुलिस ने गिरफ़्तार किया। मुलज़िम की शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई। गिरफ़्तार मुलज़िम मलीर अल-फलाह के इलाके में डकैती में मुलव्वस था। मुलज़िम के डकैती की दफ़ात के तहत शाह लतीफ़ थाने में मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने बताया कि आज मुलज़िम को दूसरी पेशी पर मलीर कोर्ट लाया गया, जहां मुलज़िम ने वाशरूम में मौजूद ब्लेड की मदद से ख़ुदकुशी की। ताहम मुलज़िम को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है और उसने अपना गला काटने की कोशिश की है और फिर पुलिस उसको ले गई है हॉस्पिटल में। दो चीज़ें हैं कि आया अगर तो वो डकैत था, ये एक ही सूरत में हो सकता है कि वो बेगुनाह था और बेगुनाह उसको किसी इंतकाम का निशाना बनाते हुए गिरफ़्तार किया गया। बदकिस्मती ये है कि जब चोरी या डकैती के मुकदमे में ये किसी को गिरफ़्तार करते हैं पुलिस वाले, फिर ये 16-16, 20-20, 25-25 पर्चे उस पर डाल देते हैं। एक मुकदमे से उसकी ज़मानत होती है, दूसरा चोरी का मुकदमा, फिर जितनी भी चोरी के मुकदमात पड़े होते हैं वो उसके गले डाल देते हैं अपना बोझ कम करने के लिए कि केसेस जल्द अज जल्द वाइंड अप हों, ख़त्म हों। जो असल मुलज़मान है वो उनको नहीं पकड़ते बल्कि फॉर्मेलिटियाँ पूरी करते हैं। और हम तो रोज़ अदालतों में देखते हैं जो चोरी डकैती के मुकदमे में गया है वो एक मुकदमे में भी उसकी ज़मानत हुई होती है कि उसको दूसरे मुकदमे में ये नामज़द कर देते हैं। तो वो बेचारा कितना दुखी होगा, वो कितना खौफज़दा होगा, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा होगा, उसको तशद्दुद किया जा रहा होगा, उस पर कोई और मुकदमात डाले जा रहे होंगे, उसके ख़िलाफ़ झूठी रिकवरी डाली जा रही होगी। कुछ तो होगा कि वो डकैती का मुलज़िम जिसको पता है कि उसको सज़ा हो भी गई तो 4-5 साल के बाद वो बाहर आ जाएगा, उसके बावजूद वो क्यों इतना बड़ा स्टेप लेता है और वो अपना गला काट, उसने तो अपनी तरफ से अपने आप को ख़त्म कर दिया था। ये अब उसकी ज़िंदगी है कि वो बच जाता है, सर्वाइव कर जाता है और अभी हालत तो तशवीशनाक है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि वो किन हालात में उसने ये सारा कुछ किया होगा। क्योंकि ये अदालत में ये वाक़या हुआ है, हमारी अदालतों की ज़िम्मेदारी है। चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस मामले को देखें और इस मामले पर एक कमेटी बनाएं। ये वो लोग हैं, ये जो सिंध माफिया है, पुलिस माफिया, ये वहाँ आम लोगों पर जुल्म कर रही है। इस पर इसका दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर होना चाहिए। अगर तो वो गुनहगार था और वो अपनी जान छुड़वाने के लिए ख़ुदकुशी करना चाहता था तो फिर वहाँ तक ब्लेड कैसे पहुँचा, वो कैसे ये सारा मामला कर रहा था,
اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی جو یہ معاملہ یہ آگے کہاں تک جاتا ہے۔ دوسری طرف اس سے بڑا ایک اور واقعہ ہو گیا اور یہ لاہور میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انتظامیہ نے بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع کی ہیں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، مصنوعی قلت کرنے والے، پرائس کنٹرول جو مجسٹریٹ ہیں یا جو ریٹ لسٹوں کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، جو جان بوجھ کر مہنگائی بڑھانے والے ہیں، جو ناجائز منافع کمانے والے ہیں، ان کے خلاف ایک کارروائیاں جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ خاتون مجسٹریٹ ہے، یہ ہے وہ مجسٹریٹ جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں، جو جیسے ریٹ کنٹرول مجسٹریٹ ہیں، تو یہ وہ مجسٹریٹ ہیں۔ مجسٹریٹ اور سب رجسٹرار کے ساتھ مقامی بااثر افراد نے بدتمیزی کی اور اس حوالے سے باٹا پور میں خاتون مجسٹریٹ اور سب رجسٹرار وہگا ٹاؤن فرح دیبا کے ساتھ مقامی بااثر افراد نے بدتمیزی کی اور افسران بالا کو پریشان کیا گیا۔ لاہور حکام کے مطابق، انتظامیہ کے مطابق، خاتون مجسٹریٹ اور سب رجسٹرار سے بدتمیزی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ باٹا پور پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کیا۔ یہ مقدمہ سب رجسٹرار آفس کے نائب قاصد اعجاز احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے ذرائع کے مطابق اس مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت، سنگین نتائج کی دھمکیاں سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں بدماشی کرنے والے جو لوگ تھے، اس واقعے کی موبائل ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ واقعہ منگل کی سحپیر 1 بجے جلو موڑ سبزی منڈی میں پیش آیا۔ موبائل ویڈیو میں مجسٹریٹ فرح دیبا کو سرکاری گاڑی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مجسٹریٹ اور سب رجسٹرار وہگا ٹاؤن فرح دیبا ٹیم کے ہمراہ جب جلو موڑ پہنچیں تو اس دوران ٹیم نے مختلف اشیاء خوردنوش کی قیمتیں چیک کرنے کا کام شروع کیا۔ مقامی یونین کونسل کا چیئرمین راشد بٹ دیگر ساتھیوں کے ہمراہ پہنچا۔ ملزم مجسٹریٹ فرح دیبا اور عملے کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا۔ ملزم نے ساتھیوں کی مدد سے جرمانے کی رقم اور رسید بک بھی چھین لی۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ان کا ایک ایم پی اے تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا پاکپتن سے، جس نے اسسٹنٹ کمشنر کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر جو گیا تھا وہاں پر شادی ہال میں فنکشن جاری تھا اور جو قانون ہے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، اور اس بنیاد پر وہ وہاں پر گیا اور وہاں وہ چھاپہ مار کارروائی کر رہا تھا کہ نہ صرف ایم پی بلکہ اس کے باپ نے اس اسسٹنٹ کمشنر کو تھپڑ مارے، اس کے بعد اس کو اغوا کیا، اس سے جو رسید بک تھی جرمانے کی اور جو جرمانے کے پیسے تھے وہ انہوں نے چھینے، اور پھر اس کے بعد مقدمہ درج ہوا اور پھر ہائی کورٹ تک جو ضمانت ہے وہ اس کی مشکل میں پڑ گئی تھی۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور اگر مجسٹریٹ ہے جو پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایسے لوگوں کو ایسا نشانہ بنانا چاہیے، عبرت کا نشان بنانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ خوف زدہ ہو گئے مجسٹریٹ ہیں یا سب رجسٹرار ہیں یا انتظامیہ ہے اور یہ قانون کے مطابق عمل درآمد نہ کروا سکے اور یہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں نہ کر سکے، تو یہ مہنگائی کبھی کنٹرول نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو تحفظ دینا چاہیے اور جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کیا کارروائی ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔